साहुड़म चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मुल्लाक श्री महावीर भगवान की, सिद्धपुर के श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शेखवाट विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ मुनिराजों की जय। परम पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की। आज का दिन गुरु महिमा का गुणगान करने का दिन है, क्योंकि प्रभु और गुरु बड़े पुण्य के युग से प्राप्त होते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां भी बनी कि जिस समय मुनियों के दर्शन नहीं होते थे, यानी ध्यानत राय जी, पंडित ध्यानत राय जी, बनारसी दास जी आदि जब उनका काल था, उस समय मुनि के दर्शन नहीं होते थे, तो वो कमरे के अंदर दिखाते थे कि मतलब ऐसा स्वरूप मुनि महाराज का होता है। और आज आचार्य श्री की कृपा है कि उन्होंने दिगंबरत्व को स्वीकार किया, और मूल रूप से बहुत सारी ऐसी परेशानियां जाती थी उस समय कि मुनि महाराज खुले में विचरण नहीं कर पाते थे। आज आचार्य भगवान की कृपा और आशीर्वाद, प्रेरणा और सानिध्य का ही प्रभाव है कि आज पूरे भारत में दिगंबर साधुओं के दर्शन होते रहते हैं। अब तो नगर नगर की बात छोड़ दो, अब तो कॉलोनी कॉलोनी में भी चतुर्मास का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। पहले की स्थिति क्या थी? आचार्य भगवान का जो अभी काल चल रहा है, उनने 50-55 वर्ष पूर्ण किए हैं। वहीं से देखो, वहाँ व्यवस्था करो तो वहीं आचार्य भगवान को 50-55 वर्ष तो लगभग दीक्षा लिए हो गए हैं। संयम स्वर्ण महोत्सव मनाया था, और आचार्य भगवान का 50वां वर्ष अभी 10 नवंबर को पूर्ण होने वाला है। तो पूरे देश में लोग एक ऐसा आयोजन करें कि जिससे अपन आचार्य भगवान तो कभी नहीं कहते हैं कि हमारा कोई जन्म दिवस मनाए, लोग मनाते हैं अवतरण दिवस। और गुरु उस दिन दीक्षा भी हुई थी, मुनि दीक्षा, तो गुरु गुणगान दिवस भी होता है, गुरु उपकार दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन आचार्य भगवान ने जो साधना की है, तो जिन सेनाचार्य महाराज कहते हैं कि वर्तमान की जो साधना होती है और वो 1000 वर्ष की हो जाती है, तो उनको 55 वर्ष हो गए हैं, यानी उनकी 55,000 वर्ष की साधना आचार्य श्री की हो गई है। उसके अनुसार अगर अपन लगाते हैं तो आचार्य भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है। इसलिए आचार्य भगवान की कृपा को दुनिया तरसती है, और पुण्यशाली होते हैं जिनके ऊपर आचार्य की कृपा बरसती है। तो आचार्य भगवान तो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन आचार्य भगवान के प्रभाव से ऐसे कितने लोग हैं जिनका कल्याण हुआ। एक जगह उल्लेख आया था कि लगभग 200 से 250 लोगों ने जब आचार्य श्री की अंग्रेजी की जो मूकमाटी है पढ़ी, तो उन्होंने शराब और मांस का त्याग कर दिया। समझ रहे हैं आप कौन? जो जैन नहीं रहे होंगे, नहीं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कोई भी। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान की देखो, जहाँ जहाँ उनके चरण पड़ते हैं तो अपने आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आता चला गया। और उन्होंने कभी ज़्यादा लोगों से व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं कहा, लेकिन उपदेश दिया, या उनका ऐसा प्रभाव है, चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी हैं हमारे आचार्य भगवान, कि उनके प्रभाव से लोग अपने जीवन को बदल देते हैं। यानी कई ऐसे युवा हैं जो पंचेंद्रिय के विषयों में, विषय भोगों में जिनकी आसक्ति रहती है, ऐसे युवा जब आचार्य भगवान के चुंबकीय व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं तो करोड़ों रुपए का जो पैकेज मिलता है वह भी छोड़कर यह दिगंबरत्व को स्वीकार कर लेते हैं। इससे बड़ा अतिशय और चमत्कार इस पंचम काल में देखने को नहीं मिल सकता है कि कैसे कैसे लोग जो कई
अन्य कार्यों में रहते थे, लेकिन जैसे ही आचार्य भगवान का सानिध्य उनको मिला, प्रेरणा मिली, तो बस उनने अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया। तो आचार्य श्री के आगे शब्द गौण हो जाते हैं, वाणी मौन हो जाती है। वे आत्मा के शिल्पी हैं या अध्यात्म के शिल्पी हैं, वे करुणा के शिल्पी हैं, पर्यावरण के शिल्पी हैं, दया की मूर्ति हैं। तो आचार्य भगवान की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और आचार्य भगवान का जब गुणगान करते हैं तो लगता है कि करते ही चले जाओ। और गुरु महाराज की कृपा ऐसी होती है कि अनपढ़ भी ज्ञानी बन जाता है। सोचिए आप, गुरु की कृपा से जब सूर्य मंत्र देते हैं तो पाषाण से परमात्मा बन जाते हैं। इसी प्रकार से शिष्य भी वह भगवान बन जाता है। यानी जैन दर्शन में एक यही सबसे बड़ी कला है कि भगवान बनने की कला यहीं पर विद्यमान है कि हर चींटी में भी वह भगवान देखता है और पाषाण में भी परमात्मा देखता है। जब सूर्य मंत्र प्रदान किया जाता है तो भगवान की जो प्रतिमा होती है पाषाण से परमात्मा बन जाती है, उसमें संस्कार दिए जाते हैं। तो गुरु के वचन मोक्ष मार्ग में पाथे के रूप में कार्य करते हैं और गुरु अपनी अनुभूति का पुट देकर ज्ञान देते हैं, अनुभव देते हैं। उनके माध्यम से बहुत जल्दी रास्ता मिल जाता है। गुरु अपने आत्मानुभव से वह ज्ञान देते हैं जो सारी दुनिया मिलकर भी नहीं देती। और गुरु की कृपा का फल आपने देखा ही होगा कि कई लोग महीनों वर्षों तक इंतजार करते रहते हैं कि कब हमारे ऊपर कृपा होगी आचार्य भगवान की। किसी किसी को जल्दी प्राप्त हो जाती है कृपा। कई ब्रह्मचारी लाइन में लगे रहते हैं, कई ब्रह्मचारिणी के हमें दीक्षा लेना है, ब्रह्मचर्य व्रत बढ़ जाए हमारा, आचार्य श्री के पास जाते रहते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। और किसी किसी को जल्दी भी आशीर्वाद मिलता है, कृपा जल्दी प्राप्त हो जाती है तो वह आगे बढ़ जाते हैं। और हमारी तो भावना ऐसी है कि जितने भी चाहे ब्रह्मचारी हों चाहे ब्रह्मचारिणी, सबको आचार्य श्री की कृपा प्राप्त हो और सबको दीक्षा की प्राप्ति हो, ऐसी भावना तो अपन को भाना ही चाहिए सबको मिल करके। जिसका जैसा पुण्य होता है, जैसा संयोग होता है, योग होता है, तो वैसा प्राप्त होता है। तो त्याग से ही इस जगत में यश का लाभ होता है और लोक में महान अभ्युदय की प्राप्ति होती है। तो आचार्य भगवान ने जो कि हमारे ऊपर सबके ऊपर ऐसी उन्होंने कृपा की, उनका वरद हस्त सबके ऊपर रहता है। लोग कहते हैं कि आचार्य भगवान हमें देखते नहीं हैं, हमें उनको आहार देने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, उनका लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो अपना पुण्य बढ़ाना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिनको जब आचार्य भगवान का पड़गान आदि का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता था और उनसे कहा तो उन्हें णमोकार मंत्र की माला जब फेरी और णमोकार मंत्र की माला का ऐसा प्रभाव हुआ कि उनको आचार्य श्री के आहार का सौभाग्य जल्दी से जल्दी मिल गया, कुछ दिनों में ही। तो जो महामंत्र होते हैं, णमोकार महामंत्र एक ऊर्जामयी पावरफुल मंत्र होता है। तो आचार्य भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियों के साथ, कठिन साधना संयम तप में बीती मेरी जवानी है, विद्याधर से विद्या सागर तक की अमर कहानी है। सारी दुनिया की सुंदरता पग पग पर शर्माती है, जाने क्या आकर्षण है उनमें दुनिया दौड़ी जाती है। हो निश्चय इस महाव्रती ने कर्मों को चकचूर किया, लौकिक सुख की इच्छाओं को बन सम्यक्ति दूर किया। शोभायमान तब से शरीर उसे परम दिगंबर सत का, दर्शन कर लो सभी मोक्षु चलते प्रति तीर्थ का। नहीं आज तक देखे ऐसे साधु अपने जीवन में भक्त समर्पण कर देते हैं, सर्वस्व जिनके चरणों में। नहीं लेखनी लिख सकती है इस बैरागी की गाथा, नहीं उसे गा सकती वाणी झुका रहे अपना माथा। तो ऐसे संत के चरणों में दुनिया उनकी गाथा भी गाती है और माथा भी झुकाती है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि जिनके बारे में अभी सुना कि लगभग 1500 पूजन लिखी गई, यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने लायक बात है ये। लेकिन अभी तक ऐसा इसके पहले कभी नहीं सुना गया कि इतनी सारी पूजन किसी की लिखी गई हों। हमें तो सिर्फ आचार्य श्री के ही बारे में, क्योंकि लोग लिखते चले जाते हैं, सबकी आस्था श्रद्धा होती है। ऐसे भी बहुत सारे लोग इस भारत में होंगे, पूरे विश्व में होंगे कि जिन्होंने आचार्य श्री की बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी होंगी, कुछ लेख लिखे होंगे और कुछ पेंटिंग बनाई होंगी। यानी ऐसे व्यक्तित्व के धनी आचार्य भगवान हैं कि लोग
अपना सौभाग्य समझते हैं कि हम ऐसे व्यक्तित्व का एक चित्र अंकित करें जिससे कि लोग देखकर आकर्षित हों, तो उनका व्यक्तित्व ऐसा ही है और बिरले व्यक्तित्व के धनी हैं। तो इस प्रकार से तप जो होता है, आचार्य भगवान ने जो तप को स्वीकार किया, वह दिव्य शक्तियों का उद्घाटक होता है। तीन लोक में ऐसा कोई कार्य नहीं जो इस तप के द्वारा सिद्ध ना होता हो। तो इस प्रकार से मन में मुनियों का अनादर करने से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, ऐसा ग्रंथों में लिखता है। इसलिए ऐसे उच्च पद के धारी मुनि महाराज, आचार्य महाराज, इनका कभी भी हमारे द्वारा अनादर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो मुनियों को नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोगों की बुद्धि नष्ट हो जाती है। आप लोग संकेत तो समझ ही गए होंगे। हाँ, तो ऐसे आचार्य भगवान ने इतनी साधना की, तपस्या की। कई लोग चाहते हैं ना कि एयर कंडीशन में वस्त्रों में ही मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो दिगंबर धर्म स्वयं कह रहा है। दिगंबर का मतलब क्या होता है? दिगंबर के अनुसार, दिगंबर जैन धर्म के अनुसार ही जो चर्या करते हैं, अजबी तेरण शुद्धा अप्पा जाए भी लहंती, ऐसी अष्टपौड़ में एक गाथा मिलती है कि आज भी रत्नात्रय धारण करके यहाँ से च्युत होकर आज भी लोकांतिक देव आदि बन करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी आगम में व्यवस्था दी गई है। भले ही आज मोक्ष नहीं है, किसी को दिल्ली जाना हो तो डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती, तो आगरा बीच में रुक के ट्रेन बदल के भी जा सकता है। मोक्ष आज नहीं है, लेकिन इसकी भूमिका तो आज तैयार होती है। आज भी आचार्य भगवान की चर्या आप देखते होंगे कि प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक वह जो उनकी चर्या है किसी से छिपी नहीं है, सबको ज्ञात है, क्योंकि सभी ने आचार्य भगवान को करीब से देखा है, उनके दर्शन किए हैं, उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। लेकिन आचार्य भगवान कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। वह हमेशा इसी ओर अग्रसर रहते हैं कि कब हमें अति शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो, क्योंकि यह मोक्ष मार्ग कठिन मार्ग है। लोग कहते हैं कि जैन धर्म कठिन धर्म है, लेकिन मोक्ष इतना सरल नहीं है, नहीं तो सब कोई को मोक्ष हो जाता, इतना सरल होता। कठिन रास्तों पे तलवार की धार पे चलने के समान इस मोक्ष मार्ग को कहा गया है। जो मुनि महाराज चलते हैं वह इस पद के द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हैं, इसलिए यह महान पद है। तो जो वचन से भी मुनि महाराज के बारे में कुछ ऐसे शब्द बोलता है तो वह गूंगे होते हैं और बहुत सारे दुख उनको उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए जो सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं, सच्चे मुनि महाराज हैं, सच्चे आचार्य महाराज हैं, उनके बारे में कभी भी कुछ अगर कोई बोलता है तो अपन को अपने हिसाब से उसकी जवाब देना चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवान तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन कई कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि आप लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं मजबूरी में। लेकिन सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण हमेशा प्राप्त होती रहे, तभी आपका कल्याण होगा। तो आचार्य भगवान तो हमेशा सबके लिए सब कुछ प्रदान करते हैं। तो बेबसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो मेहरबानियाँ दूर हो जाए हर एक गम, और मेरे प्रभु करम हो करण, मेरे प्रभु करण हो करम। तो आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, आचार्य भगवान के चरणों में एक पंक्तियाँ, और चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर प्रभु करे सारा जहां हो आपका। क्योंकि आचार्य भगवान ने हमारे लिए इतना कुछ दिया है, हम क्या कर सकते हैं, तो उनका गुणगान ही कर सकते हैं। तो आप लोग आचार्य भगवान के लिए यह जो विशेष दिन चल रहे हैं, आचार्य भगवान के प्रति अपनी कृतांजलि भावांजलि अर्पण करें। जहाँ जहाँ जो लोग रहते हैं, आचार्य भगवान के जो शास्त्र, आचार्य भगवान के निमित्त से आचार्य भगवान की वाणी जो शास्त्रों में लिपिबद्ध है, उनको भी अपने अपने जिनालय, मंदिरों में, पाठशाला में, संस्थाओं में विराजमान करें। और जहाँ पर भी उनके कीर्ति स्तंभ नहीं बने हैं, उनके संयम कीर्ति स्तंभ जहाँ बन चुके हैं वहाँ तो बन चुके हैं, जहाँ नहीं बने हैं तो वहाँ पर जरूर बनना चाहिए। उसके साथ साथ आचार्य भगवान की जो भी विशेष, जैसे समण सुत्तम एक ग्रंथ है आचार्य भगवान का, उस ग्रंथ के माध्यम से ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित होना चाहिए, जिससे कि लोग जान सके कि हमारे आचार्य भगवान ने एक जैन गीता नाम से यह
उसका पद्यानुवाद भी किया था। प्रसिद्ध ग्रंथ है। वर्तमान में लोगों को उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। पहले आचार्य भगवान के सामने पाठ हुआ करता था, जैसे भक्तांबर का पाठ होता है वैसे पाठ होता था। इसी प्रकार से आचार्य श्री की स्तुतियाँ, भजन, जो भी जिनने जो लिखा है आचार्य भगवान के बारे में, उस सबको आगे लाना चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया है, चाहे वह हथकरघा हो, चाहे प्रतिभा स्थली हो, चाहे पूर्ण आयु हो, चाहे भाग्योदय हो, चाहे शांति धारा दुग्ध योजना हो, आचार्य भगवान ने सबकी व्यवस्था की है। आचार्य भगवान को चिंता है कि मटन टेलो नाम का जो अशुद्ध पदार्थ है उसके निमित्त से लोग अशुद्ध वस्त्र पहनते हैं और हिंसा का समर्थन होता है, तो आचार्य भगवान ने हथकरघा के माध्यम से प्रेरणा दी, मार्गदर्शन प्रदान किया, तो लोग आज हथकरघा के वस्त्रों से पानी छान रहे हैं और श्री जी का प्रक्षाल कर रहे हैं। कई स्थानों पर हम देखते हैं कि लोगों को चिंता नहीं होती है। आचार्य भगवान यही बोलते हैं, जब पानी छानने का वस्त्र ही अशुद्ध होगा तो क्या पानी छानोगे, क्या अहिंसा का पालन करोगे? श्री जी का प्रक्षाल जब अशुद्ध वस्त्र से करोगे तो क्या शुद्धि पलेगी? भले ही तुम कितने भी शुद्ध स्नान करके आओगे, वस्त्र शुद्ध पहन के आओगे, लेकिन भगवान का जो प्रक्षाल करने वाला वस्त्र है वह शुद्ध होना चाहिए। इसी प्रकार से वस्त्र पहनने का हो, चाहे भोजन पान का हो, मतलब आचार्य भगवान को पूरे देश की चिंता है कि हमारे जितने जीव हैं पूरे विश्व के, उनकी हम भैयावृत्ति कैसे कर सके। तो आचार्य भगवान ने पूर्ण आयु के माध्यम से और भाग्योदय के माध्यम से प्रेरणा दी कि सबको पूर्ण आयु मिले। अपन को तो अपनी चिंता रहती है, बस अपने परिवार की रहती है। इसके अलावा हम देखते हैं लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, लेकिन एक संत को चिंता होती है कि कैसे हम अरहंत बने, तीर्थंकर प्रकृति का कैसे बंध हो। आचार्य भगवान को चिंता है, तो उन्होंने शांति धारा दुग्ध योजना के माध्यम से खान पान शुद्ध होगा तो खानदान शुद्ध होगा, ऐसी प्रेरणा दी। तो आचार्य भगवान को तो सबकी चिंता है, लेकिन आचार्य भगवान की किसी को चिंता नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान की दीर्घायु हो, उनकी प्रेरणा, मार्गदर्शन, सानिध्य हम सबको प्राप्त होता रहे। तो एक स्थान पर लिखा था कि तीर्थों में श्रेष्ठ श्री सम्य शिखर जी और मंत्रों में श्री नमोकार मंत्र श्रेष्ठ है। ग्रंथों में तत्वारसु, जिनबिंबों में गोमटेश, बाहुबली, कुंडलपुर के बड़े बाबा और निर्ग्रंथ संतों में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और माताओं में श्री तीर्थंकर की माता, पिताओं में श्री तीर्थंकर के पिता और चर्चाओं में अध्यात्म चर्चा और अर्चाओं में जिनेन्द्र अर्चा, गुणस्थानों में 14वां गुणस्थान, अयोग केवली और ज्ञानों में प्रसिद्ध है तो केवल ज्ञान और इंद्रियों में रसना इंद्रिय प्रसिद्ध है। वृक्षों में चंदन वृक्ष और धानों में सालीधान और चंचलता में अगर प्रसिद्ध है तो मन। इस प्रकार से प्रसिद्धि के बारे में बताया गया है। तो आप लोग ऐसी भावना भाएं कि आचार्य भगवान की प्रेरणा, मार्गदर्शन और सानिध्य में जो जिनालय बन रहा है उससे जो जुड़े नहीं हैं वह जुड़ें, और आगामी आयोजन जो भी होने वाले हैं विधान आदि में अपन तन मन धन से सहभागिता करें, जिससे कि अपना जीवन अच्छा बनेगा और पुण्य का अर्जन होता रहेगा। जीवन का कोई भरोसा नहीं रहता है, कब अंतिम श्वास निकल जाए। हमारे बीच से कई लोग चले गए और कई लोग और भी चले जाएंगे, इसलिए जीवन के बारे में ऐसा नहीं सोचना कि हम कर लेंगे। कर लो सो काम, भज लो सो राम। इसलिए इस जीवन का सदुपयोग आचार्य भगवान और देवसास गुरु की भक्ति में आप करते रहें। आचार्य भगवान की प्रेरणा, सानिध्य, मार्गदर्शन आपको प्राप्त होता रहे। और हमारी तो भावना है कि जितने लोग हैं सबको आचार्य श्री को आहार देने का अवसर प्राप्त हो और आचार्य श्री के चरण स्पर्श करने का अवसर प्राप्त हो। आचार्य श्री की कृपा आप लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे, जिससे आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और आप सुखी रहें और आप अपने धन का सदुपयोग इन जिन मंदिरों और अपने धार्मिक अनुष्ठान परोपकार के कार्य में करते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। दीप प्रज्वलन।
ये दीप अपने की जय, मुनि संघ की जय। हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, फिर ऐसा तरास दिया बन गए विद्यासागर, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। विद्यासागर जी के शिष्यों की परिभाषा, विद्यासागर जी के शिष्यों की परिभाषा, जंगल होता मंगल होता जहाँ चौमासा, मन पुलक पुलक उठता इनके प्रवचन सुन के, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। छोटा मुँह बात बड़ी महिमा गाऊं कैसे, छोटा मुँह बात बड़ी महिमा गाऊं कैसे, सूरज की ज्योति को दीपक दिखाऊं कैसे, शब्दों से भर देते ए गागर में सागर, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, फिर ऐसा तरास दिया बन गए विद्यासागर, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। जब ज्ञान के सागर में सरिता बह कर आई, जब ज्ञान के सागर में सरिता बह कर आई, जिनकी महिमा को पार नहीं पा सकता कोई, सरिता बहती बहती बन गए विद्यासागर, सरिता बहती बहती बन गए विद्यासागर, फिर ऐसा तरास दिया बन गए विद्यासागर, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, फिर ऐसा तरास दिया बन गए विमल सागर, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। बोलो आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की जय।